में चुनाव एक ही चरण में कराए गए थे, लेकिन झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 2 ही चरणों में मतदान हो रहे हैं। पत्रकार हर बार चरणों को लेकर सवाल पूछते हैं, हर बार एक अलग जवाब दिया जाता है, हर जवाब विश्वसनीय लगता है, लेकिन किसी भी जवाब से कोई मानक उत्तर नहीं मिलता, कोई स्पष्टता नहीं आती कि यहां क्यों 2 चरणों में हो रहा है और वहां क्यों 8 चरणों में हुआ करता था। जैसे 2021 में बंगाल विधानसभा के चुनाव 8 चरणों में हुए थे। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र में एक मुद्दा चुनाव चिन्ह का भी है। सितंबर महीने में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि एनसीपी के दोनों गुटों को नया नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। इसके पीछे तर्क है कि एक ही पार्टी के एक गुट को पुराना चुनाव चिन्ह दे देने से उसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भावना को ठेस पहुंचती है। तो शरद पवार चाहते थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को, यानी दोनों एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के साम टीवी न्यूज चैनल से हूं। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि यह सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। एनसीपी का जो सिंबल है मैन ब्लोइंग तुरी, सो उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को, मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी, वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हुआ तब यह सवाल उठा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।
खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो गया है और इसको लेकर के रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है ये इस खबर का खंडन करता है। जी हां, इसमें रवीश कुमार ने बताया है कि किस तरीके से जो है कि चुनाव आयोग जो है कि कटघरे में है और झारखंड में 2 चरणों में और महाराष्ट्र में 1 चरणों में चुनाव करा रहा है। इसको लेकर के रवीश कुमार ने जो कहा है वो सब कुछ मैंने आपको इसमें दिखाया है, सुनाया है। जी हाँ।